गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आइए प्रे करते हैं आज के डिवोशन के लिए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं प्रभु। तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे चंगाई के ऊपर। देखिए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि आपको डरने का नहीं। और अगर भजन संहिता हम लोग खुलते हैं, भजन संहिता 107 और वचन 20 में परमेश्वर की वचनों में चंगाई है। और आज मेरा यही आपसे प्रार्थना और निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचनों को महत्व दें। डेली बेस पे आप परमेश्वर के वचन का मनन करें और पढ़ें और वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में मदद कोशिश करें, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनमें से निकालता है। आज आप चारों तरफ से देख रहे हैं, कोविड की जो प्रॉब्लम है उसके वजह से आज सभाएं नहीं चल रही। लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यू है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रहा है आज पूरी दुनिया में। तो ऐसे हालत में परमेश्वर की वचन है जो हमें अंदरूनी से हमें शक्ति देता और हमारी साहस बढ़ाता, हमें प्रोत्साहन करता और हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए रात दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, रात दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, बहुत जरूरी है। आप देखेंगे यीशु मसीह के समय पे यीशु मसीह ने किस प्रकार की बीमारियों को चंगाई दिया। यूहन्ना का किताब अगर खोलते हैं, 4 अध्याय 5वां अध्याय आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे बातें हैं जो आपको मिलेगा। सूबेदार की जो राज कर्मचारी के पुत्र की चंगाई करना, 4 अध्याय में और वचन 46 से आगे। तो उसका जो विश्वास था परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, उस विश्वास के आधार पर यीशु ने जो कह दिया था वो पूरा हो गया। यीशु मसीह ने जो कहा, आज आपकी घर, आपके मोहल्ले में दहशत है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के अंदर डर है, लोगों के पास भक्ति है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज लोग डरे हुए हैं। कब कहाँ किसको ये वायरस जकड़ लेगा और नाश करेगा नहीं मालूम। ये विश्वासी हो या अविश्वासी, अगर आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा है, रोज आप वचन पढ़ते हैं, रोज आप प्रार्थना कर रहे हैं, रोज आप परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी इच्छा को जानने के प्रयास कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह एक 38 साल की बीमारी के पास जाता है। 5वां अध्याय में, यूहन्ना के 5वां अध्याय में 1 से लेकर आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये 38 साल से बीमार था और यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वो बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा है और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? पुरानी हो या नया, परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं। इसलिए आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हो, उसकी नम्रता, उसकी प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी दया को आप समझिए। वो आपसे प्यार करता है, कैसे भी आप परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपसे प्यार करता है। आप उसके वचन को पढ़ो, उस पर भरोसा रखो, वो आपको चंगाई करेगा और सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत जरूरी परमेश्वर की वचन है जो हमें
औषध से भी ज़्यादा काम करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, बल्कि बीमारियों के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया, आपको सुरक्षित रखने के लिए आया है। भजन संहिता 23 वचन खोलिए, अध्याय खोलिए 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वचन 4 देखिए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। अद्भुत है। परमेश्वर हमें शांति देता है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, परमेश्वर हमारी जी में जी लेकर आता है। इसीलिए आप परमेश्वर को महत्व दीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुआ काम पर, क्रूस पे जो उसने पूरा किया, उस पर भरोसा रखिए। यीशु मसीह आपके रोगों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। वो जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। आप जैसे भी हाल में हो, घर पे हो या बाहर, आप उसके वचन को महत्व दीजिए। आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता हो। आप स्त्री हो या पुरुष, लड़के हो या लड़की, जवान हो या बच्चे, कोई भी हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के संतान हो। और परमेश्वर अपने संतान को कभी भी इस प्रकार की रोगों में पीड़ित नहीं करेगा। पर वही इंसान पीड़ित हो सकता है जो परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देता है। रोज वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, उपवास के साथ भजन कीर्तन करते रहिए अपने परिवार के सहित, अपने घर में, और सुरक्षित रहिए। आप ये वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन चंगा करता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं या जिस परिस्थिति में हम पड़े हैं, उससे हमें बाहर निकाले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे वचन हमें चंगाई देता है। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन जो बीमार हैं, या बुखार, सर्दी, खांसी, या पहले से बीमार हैं प्रभु, दिल की या कोई भी समस्याएं शरीर में, आप छुओ और उन्हें शक्ति दो। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। निर्गमन का 26 और 15 और वचन 26 पढ़िए और उसकी आज्ञा को पालन करिए। आप पढ़िए अभी इसी समय उस वचन को पढ़िए और उसकी आज्ञा मानिए। आमीन। सबको आशीष मिले। धन्यवाद।